हेलो फ्रेंड्स, बबीताज़ किचन मंता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोभी मटर मसाला एकदम हलवाई स्टाइल। तो चलिए आज की आसान और इजी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक फूल गोभी, जिसको कि मैंने धो के अच्छे से इस तरह काट लिया है। और साथ ही लिए हैं 3 से 4 आलू, इनको भी मैंने धो के छील के अच्छे से काट लिया है। अब यहाँ गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे। अब ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें गोभी, जिसको कि मैंने काट के रखा था, उसको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें यहाँ गोभी को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सी फ्राई करना है। अभी हमारी गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तेल में ऐड करेंगे आलू। इनको भी लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई करना है, जैसे कि मैंने गोभी फ्राई की थी। अभी हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गोभी और आलू अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको एक साइड में रख देंगे। अब इसी तेल में ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो उसके लिए मैंने लिया क्रश की हुई धनिया, जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और साथ ही तेज़पत्ता। अब इन सबको तेल में ऐड करके लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी जो हमारे खड़े मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया था, उसको बारीक काट लिया था। और साथ ही उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे। जब तक यहाँ प्याज और खड़े मसाले भून रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं सूखे मसालों का पेस्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही लिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा मसालों का जो पेस्ट है वो बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारे खड़े मसाले और प्याज थे ये भी भुन चुके हैं अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे जो मसालों का पेस्ट, जिसको कि अभी मैंने तैयार किया है। ऐसा करने से जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और कलर और टेस्ट सब्जी का बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अभी हमारे मसाले हैं वो भुन चुके हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया था, उसको अच्छे से धो के काट के मिक्सी में पीस लिया था। और साथ ही इसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे। अब ये जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से भुन रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साइड से जो ऑयल है वो भी छोड़ दिया इसने। अब यहाँ ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच के करीब दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया था। अब इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है मैंने। अब इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप गैस की आंच एकदम धीमी कर दें, जिससे कि आपकी दही और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और वो दही फटेगी नहीं। अभी हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आलू और गोभी, जिसको कि मैंने साइड में रख रखा था। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और भून लेंगे। तो अब ये हमारी जो गोभी और आलू हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसालों में और भुन भी चुके हैं। अब ऐड करेंगे मटर। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब मटर लिया था और उसको 10 मिनट गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। अब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक ढक के अच्छे से पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये जो हमारी सब्जी है एकदम परफेक्ट बन के आई है। अब इसको आप चाहे पूड़ी से, दाल चावल से या रोटी से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, कस्तूरी मेथी, जिसको कि मैंने क्रश कर लिया था,
3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब इसको अच्छे से लगातार चलाते मिक्स करेंगे। अब ये जो हमारी सब्जी है वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो आइए अब इसको सर्व करते हैं। तो अगर मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।